जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जो इससे पहले के बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए हैं 2021 में, और आपको पता है कि उत्तराखंड में 4-5 क्वेश्चन फिर से आते ही आते हैं पुराने एग्जाम पेपरों से। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में पर्यटक वर्ष निम्न में से घोषित किया गया था वो नया लेटेस्ट 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, आप तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे आंसर बताने से पहले अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करें, क्योंकि इससे आपको जो आप एग्जाम में सरल क्वेश्चनों को भी गलत करके आते हो वो हैबिट कम होगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों, वो कौन है? केदारनाथ पशु विहार है। कौन है? केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य पूछा था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। दोस्तों, किस समुदाय से किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न तो ईसाई से, न पारसी से, न मुस्लिम समुदाय से किया जाता है। दोस्तों, किस समुदाय से किया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और वो भी नए संशोधन में कैंसिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। दोस्तों, जो उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर है, कामेट पर्वत है, उस शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, उसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था आरंभ की गई थी वो जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। दोस्तों, पुलिस भर्ती की डेट 18 तारीख को आ रखी है, और जिसके आगे जो लेखपाल पटवारी भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड है, दोस्तों यूकेपीएससी ने जो डेट दे रखी है, बहुत रेयर चांस है कि वो पीछे इधर उधर आगे पीछे जाएंगे। नहीं तो जो डेट दे रखी है उसी डेट को एग्जाम होंगे, आप अपनी तैयारी करते रहे। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों, जो निम्न में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों वो है पौड़ी गढ़वाल। कौन है? पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो दोस्तों, जो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था दोस्तों उत्तराखंड में, वो ऋषिकुल मैदान से किया गया था। ठीक है, कहां से? ऋषिकुल मैदान से किया गया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान है और जो हंसा धनाई थे वो किस क्षेत्र से जानी जाती हैं? तो दोस्तों, याद रखना, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद के रूप में क्या है इनकी पहचान है, बेलमती चौहान और हंसा धनाई की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है। दोस्तों, जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है वो कितनी है? तो 70% है। कितनी है? 70% है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षर जनपद कौन सा है? अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध की ऊंचाई। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ कभी कभी देख लो कि 2-4 क्वेश्चन है, नहीं तो सारे का सारा सिंपल पेपर है। टिहरी बांध की ऊंचाई है। दोस्तों, जो टिहरी बांध की ऊंचाई है वो कितनी है? तो 260.5 मीटर है। कितनी है? 260.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? गढ़वाल पर पूछ रहा है, याद रखना। उत्तराखंड नहीं, ठीक है। गोरखाओं ने जो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था दोस्तों वो 1791 में किया था। ठीक है, जिसके द्वारा गोरखा न तो गोरखा पराजित हुए थे और न तो यहाँ पे
गढ़वाल नरेश की हार हुई थी, लेकिन कुछ रूप से गढ़वाल नरेश को टैक्स देना पड़ा था। खैर वो मैं परमार वंश में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। दोस्तों जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? दोस्तों स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से किस बुग्याल को कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया आपको फूलों की घाटी को। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी को नंदन कानन किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखना स्कंद पुराण में मिलता है। किसमें? स्कंद पुराण में मिलता है। दोनों क्वेश्चन आगे पीछे कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दूनगिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो दूनगिरी ग्लेशियर है वो आपके स्थित है कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक से बनाया गया है, या उत्तराखंड के ग्लेशियरों के नाम से एक वीडियो है, देख सकते हैं, हिप्रातुन ब्रह्मशंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? दोस्तों उत्तराखंड जो मंत्री परिषद है मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों नामिक ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? नामिक ग्लेशियर से होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। दोस्तों ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, अभी आगे के जो पेपर आएंगे उनमें देखना। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापना की गई थी 1914 ईस्वी में। कब की गई थी? देश में 1916 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है वो प्राप्त होता है आपका किससे? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और दोस्तों ये पेपर 10 जनवरी 2021 का पेपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी? दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी गई थी वो दी गई थी आपके ललित सूरदेव के द्वारा। किसके द्वारा? ललित सूरदेव के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दी गई थी। अगला क्वेश्चन, झिलमिल लाल लिखा गया है ताल। दोस्तों क्या है जो झिलमिल ताल है? झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है या किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों किस में स्थित है आपका झिलमिल ताल? तो दोस्तों झिलमिल ताल स्थित है आपके चंपावत जनपद में। किस में है? चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। दोस्तों जो नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है वो बेनीताल है। कौन है? बेनीताल नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का कुमाऊनी ठीक है पद्यों में अनुवाद किसने किया? दोस्तों जो मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था वो किया गया था किसके द्वारा? लीलाधर जोशी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी आपकी 2011 ईस्वी में। कब की गई? 2011 में की गई थी देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना। दोस्तों पेपर तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों को कवर कराया जाएगा, सारे टॉपिक वाइज MCQ को कवर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 2011 की जनगणना देश की और उत्तराखंड की पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर कर लेना। वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहो सर्च मार के देख लेना। तो दोस्तों जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो आपका कौन सा है? देहरादून जनपद है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है दोस्तों वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग कमेंट करेंगे 4 भागों में विभाजित किया गया है, कुछ किताबों में 3 भागों हैं, कुछ किताबों में 4 भागों में है।
ठीक है, अलग अलग क्या है किताबों में इसका अलग अलग उत्तर दे दिया गया है, लेकिन जो यूकेएसएससी ने माना है वो 3 भागों में इसका आंसर माना है। ठीक है, अब अगली बार क्या मानता है ये किसी को पता नहीं है। अगला क्वेश्चन, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों जो काठगोदाम है वो काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो गोला नदी के तट पर बसा हुआ है काठगोदाम। किस नदी के? गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 27 मार्च 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 27 मार्च 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो खटीमा कांड है 1 सितंबर 1994 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है, जो खटीमा कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है रामपुर तिरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ये अलग अलग क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि रामपुर तिरहा कांड कब हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड 3 सितंबर, ये क्या है दोस्तों? गलत है इसका, क्योंकि अगर आप तैयारी करो अब मुझे ये बताना कि मसूरी कांड कब हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? दोस्तों जो मानसरोवर यात्रा है उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो दोस्तों वो प्रवेश करती है आपको लिपुलेख दर्रे से। कहां से करती है? लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया? दोस्तों जो 27 अप्रैल 2017 को है उत्तराखंड के किस शहर को किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया है आपके ऋषिकेश शहर को महानगर घोषित किया गया। किसको? ऋषिकेश शहर को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। दोस्तों उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा नंबर का राज्य है? तो दोस्तों ये तो छोटा सा क्वेश्चन है कि 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। 6 लिखा गया है, 6वें राज्यपाल थे। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे वो कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो 6वें राज्यपाल थे वो डॉक्टर कृष्णकांत पाल थे। कौन थे? कृष्णकांत पाल थे या पॉल। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। दोस्तों जो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो बागेश्वर मेला है। कौन सा है? बागेश्वर मेला कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। अगला क्वेश्चन, गंगानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो गंगनानी तप्त कुंड है, गंगनानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगनानी तप्त कुंड। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? यानी दोस्तों जो आंग्ल गोरखा युद्ध है उसमें अंग्रेजों ने गोरखाओं पे कब विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों वो विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने कब? 1815 ईस्वी में, जिसके पश्चात श्रीनगर से राजधानी टिहरी बना दी जाती है। वो टिहरी रियासत में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? दोस्तों जो कोटेश्वर बांध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही जा रहा है। दोस्तों जो कोटेश्वर बांध का निर्माण है वो किया जा रहा है आपके किस नदी पर? तो दोस्तों वो किया जा रहा है आपके भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जो काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी वो की थी 1639 ईस्वी में। कब की थी? 1639 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी वो प्रारंभ की गई 2009 में। कब की गई? 2009 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों जो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी
वो प्रारंभ की गई थी 2009 में। कब की गई थी? 2009 में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 39 क्वेश्चनों को कवर किया। आपको 39 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।